अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू RFD। कैसे हो आप सब? ठीक हो? अगर नहीं ठीक तो ठीक हो जाओ, क्योंकि अपने मूड फ्रेश रखने से आपको इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत फ्रेश लगेगा। अगर आप अपना मूड ऐसे बहुत उकताया रखेंगे तो आपको इर्द गिर्द का माहौल भी उकताया ही लगेगा और आपको ऐसे लगेगा हर कोई आपसे लड़ रहा है। क्योंकि अगर आप चिड़चिड़े हो तो आपको अपना इर्द गिर्द का माहौल भी चिड़चिड़ा ही लगेगा। तो बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह ही आप अपने इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत अच्छा रख पाओगे। तो इसी के साथ साथ चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें हम फादर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फादर्स की सेक्रीफाइस के बारे में बात कर रहे हैं, जो फादर्स ने हम लोगों के लिए किए, आपके लिए किए, आपकी फैमिली के लिए किए, पूरा घर चलाने के लिए किए। तो ये पार्ट 2 हम फादर्स के नाम ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हमने बात की पिछली वीडियो में कि फादर्स किस तरह घर चलाते हैं, किस तरह जब इन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है तो वो क्या करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके वो पार्ट 1 देखें, क्योंकि उसमें सेक्रीफाइस के ही बारे में बात की गई है और ये पार्ट 2 भी उन्हीं के साथ उसी के पार्ट 2 है उसी का। तो जब आपने नोट किया होगा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं भी है, कभी आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कोई चीज़ आपको चाहिए या आपने बाहर जाना है, क्योंकि आजकल क्या हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हो रहा है कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं पैसा जमा करने में, और जब पैसा जमा होता है, जब औलाद जवान होती है तो माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बेटों को बाहर भेज देते हैं, और जो बाहर भेजने के लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। और कितनी शर्मनाक बात है, कितनी, मैं कहती हूँ बेवकूफ़ाना बात है, कितनी बेवकूफ़ाना, कितनी शर्मनाक बात है उन बेटों के लिए कि बाहर जाके भी वो मेहनत नहीं करते। क्या उनको अपने बाप की वो मुसीबत याद नहीं आती? क्या उनको अपने बाप की वो मुसीबत याद नहीं आती, वो तकलीफ़ याद नहीं आती जब उनके फ़ायदे के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए, उनको कुछ चीज़ देने के लिए, जब वो बाप किसी से कर्ज़ उठाता है। नहीं, आप क्या समझते हो कि कर्ज़ उठाना इतना आसान है? कर्ज उठाने वाला और एक जो भिखारी है उसमें फ़र्क क्या है, ये आप लोग बताओ। भिखारी भी किसी के सामने हाथ फैलाता है, और जब किसी ने कर्ज किसी से लेना हो तो वो भी किसी से हाथ फैला के कर्ज देता है, क्योंकि वो उसका हाथ लेने वाला होता है, और जो हमेशा लेने वाला होता है मांगता वो है। और जिसने पैसे डालने हो कभी वो मांगता हुआ है? नहीं, वो तो देने वाला है ना। तो हम औलाद बहुत आसानी से अपने बाप को कह देती है कि किसी से पकड़ के हमें पैसे दे देना, किसी से पकड़ ले, किसी से उधार पकड़ ले। और कभी इस बात का आपने अंदाज़ा किया कि उस बाप पे क्या गुजरती है, उसे क्या तकलीफ़ होती है? क्योंकि किसी से कर्ज लेना मांगने के मुताबिक है, मांगने के बराबर है कि अगर आप कोई बाप किसी से बात करता है, किसी से कहता है कि मुझे ना कर्ज चाहिए, इतना दे दो, क्या आपने उसकी तकलीफ़ का कभी अंदाज़ा लगाया है? क्योंकि वो मांग रहा है उससे। अगर आप अपने बाप को मांगने पे लगाते हो, कितने प्राउडली आप उससे कहते हो कि जाओ किसी से हमारे लिए पैसे उठा के लेके उधार लेके आओ, पैसे मांग कर लेके आओ। आपको शर्म नहीं आती? क्यों उन्होंने आप पाल के आपको बड़ा किया है? क्या आप उनसे अभी भी पैसे किसी से उधार मंगवाओ? क्या आप अभी भी उनको बोलोगे किसी के आगे आप हाथ अपने फैलाओ? शर्म नहीं आती हम लोगों को? नहीं आती शर्म कि हम लाइफ में कुछ खुद करें? इतनी क्यों हम शर्माते हैं किसी चीज़ के लिए? जब बाप अपने बेटों को बाहर भेजते हैं, क्या वहाँ जाके वो मेहनत नहीं कर सकता? क्या अगर उसे जिसके लिए वो बाहर गया उसे वो चीज़ नहीं मिली तो वो वापस आ जाए? कि कहाँ की मर्दानगी है, ये कहाँ की गैरतमंद है? वैसे तो एक मर्द बहुत गैरतमंद होने का मुतालबा करता है जब उसने अपने बाप को, अपनी माँ को किसी के आगे हाथ जो फैलाने से भी नहीं रोकना, तो उसने क्या करना है? क्यों आप किसी काम को छोटा बड़ा समझते हो? क्यों कोई कॉलेज के बाहर खड़ा या स्कूल के बाहर खड़ा या हॉस्पिटल के बाहर खड़ा गार्ड या स्वीपर या कूड़ा उठाने वाला, क्यों किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर या किसी भी टीचर से कम है? कोई कम नहीं है। वो भी मजदूरी करके कमा रहा है और ये भी मजदूरी करके कमा रहा है। वो भी मेहनत करके कमा रहा है और ये भी मेहनत करके ही कमा रहा है। वो भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, अगर तो ये भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, मेहनत करके कमा रहा है। और
वैसे भी जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर या टीचर या जो भी लोग हैं, ये वैसे जो लोग जो ये सब काम नहीं भी करते हैं, उनके अंदर अजीब सी आकर है, उनके ऊपर अजीब सी एरोगेंट पाई जाती है, एरोगेंसी है उनके अंदर। अगर उनके पास वो काम नहीं है तो उन्होंने कोई काम नहीं करना, घर बैठ जाना है। क्यों? अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव नहीं दिए, दिमाग नहीं दिया। फिर आपसे अच्छे तो वो स्वीपर हुए, वो कॉलेज के बाहर खड़े एक गार्ड अंकल हुए, वो लोग हुए जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जिनको जिस तरह का काम मिले वो उस तरह का काम करती है, अपने बच्चों का पेट पालती है, अपने घर वालों का पेट पालती है। वो किसी को इस बात पे नहीं कहते कि वो किसी से कर्ज उठाए, किसी के आगे हाथ फैलाए। अगर इतना शौक है किसी से पैसे उधार लेने का, तो खुद निकलो। क्यों अपने फादर को निकालते हो? क्यों अपने बाप को निकालते हो? क्यों अपनी माँ को निकालते हो घरों से कि जाओ किसी मेरे लिए किसी से कर्ज उठा के लेके आओ? आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? कभी आप अपने बाप की, अपनी माँ की उस अजियत का अंदाज़ा लगा सकते हो जब आप उनको आसानी से कह देते हो किसी से पैसे उठा लो, आप लोग किसी से पैसे उधार ले आओ तो हम ये चीज़ ले लेते हैं। क्या आपके अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है? मेहनत करो, खुद क्यों मेहनत करने से मरते हो? खुद क्यों उतराते हो पहले मेहनत करने से? वैसे तो बड़े आप लोग बनते फिरते हो कि हम बहुत गैरतमंद है, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मेहनत के नाम पे भी खुदा का वास्ता थोड़ा सा गैरतमंद हो जाओ। अगर मेहनत के नाम पे होगे ना गैरतमंद, तो मैं भी देखती हूँ कोई क्यों भूखा नहीं मरेगा, किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि किसी से पैसे लेने पड़ जाते हैं, तो इट्स एन अदर थिंग। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं। आप हमेशा इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी किसी की अपनी मर्ज़ी के बगैर या अपनी मर्ज़ी से किसी से उसे खुशी नहीं मिलती कि किसी से वो पैसे ले। हमेशा मजबूरियाँ सब कुछ करवाती है। लेकिन अगर किसी ने किसी से पैसे लेने हैं तो वो अपने लिए ले, अपनी मर्ज़ी से ले। ये क्या हुआ कि किसी के लिए, चाहे अब उसके औलाद क्यों ना हो, उसके लिए किसी के आगे वो हाथ फैलाए। क्यों फैलाए किसी के आगे हाथ? अगर बाप ये करना चाहे, क्या बच्चे रोक नहीं सकते? बच्चे नहीं कह सकते कि आप हमसे ले, हम जवान हो गए, हम कमाएंगे। आप क्यों किसी से पैसे ले, क्यों किसी से मांगे? और यहाँ वो बच्चे खुद कहते हैं कि जाओ किसी से हमारे लिए उधार लेके आओ। शर्म करो, खुद कुछ तो शर्म करो। उन्होंने पूरी ज़िंदगी खून पसीना बहा के आपको पाला है, आपको इतने से इतना किया है कि अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं कि आप उनको पाल सके, उनकी हिफाजत कर सके, उनको समेट सके, किसी के आगे हाथ फैलाने से उनको रोक सके। कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक कदम बढ़ाने की कोशिश करो। एक कदम तो बढ़ाओ उनकी तरफ। एक कदम बढ़ाओगे तो वो आपको अपनी आंचल में संभालेंगे, लेकिन बढ़ाओ उनकी तरफ कदम, उनको खुश रहने का भी मौका दो। इसी का नाम ज़िंदगी है, और यही काम आपके आगे जाने से भी, आगे जाके भी काम आने हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि हम अपने माँ बाप को फोर्स करते हैं वो किसी के सामने हाथ फैलाए, हमारे लिए हाथ फैलाए। क्यों हाथ फैलाए हमारे लिए? अब होते कौन है उनको कहने के लिए कहने वाले कि किसी के सामने हाथ फैलाओ, किसी के सामने हमारे लिए मांगो, उधार मांगो। और क्या आपको पता है जब वो उधार मांगते हैं सबसे पहले उनके दिमाग में आ रहा होता है कि हमने इसे चुकाना कैसे है। औलाद का तो कह के पीछे हट जाती है। मसला, सारी प्रॉब्लम तो माँ बाप के लिए है कि माँ बाप ने कर्ज को चुकाना है, लेकिन लोग नहीं समझते, लोग नहीं किसी की अजियत को समझ पाते, लोग कुछ नहीं जानते। लोगों को तो बस अपना है कि खुद कर ले कुछ, और खुद खा ले, खुद पी ले और खुद लेट जाए। शर्म करनी चाहिए ऐसी औलाद को। कोई भी दूध का धुला नहीं होता, लेकिन हम अपने आप को दूध तरह वाइट सफ़ेद बना सकते हैं ताकि हर चीज़ हमारे अंदर आके मिक्स हो सके, हम किसी के अंदर मिक्स ना हो सके, कोई चीज़ हमारे अंदर आके मिक्स हो सके। ऐसा बनने की कोशिश करो, शर्म कर लो, कुछ करने की, कुछ बनने की कोशिश करो। अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाने की कोशिश करो कि हाँ, हम हैं आपके सामने, हम हैं जो आपको पकड़ सके,
अगर आपने हमारा हाथ पकड़ के हमें इतना ऊपर तक पहुंचाया ना, तो आगे से हम आपका हाथ पकड़ के उससे दुगनी ऊपर पहुंच जाएंगे। कभी ये हौसला देगा अपने माँ बाप को देखें, तो देखना उनके चेहरे की जो खुशी है ना, उसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा पाओगे। तो इसी के साथ साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया करें, ताकि अगर कोई आपकी वजह से किसी चीज़ से बच सके तो उसे तो जो स्वाब मिलना है, आपको दुगना स्वाब उससे ज़रूर मिलेगा। तो अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ साथ वीडियो का एंड करते हैं। ये दोनों पार्ट फादर्स के नाम की है आज हमने, और आओ हम सब मिलके कहते हैं लव यू फादर, लव यू in every aspect of family, in every aspect of our life, love you father। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा।